हाय दोस्तों, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी कैम्ब्रिज वेरिटास। स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी कैम्ब्रिज वेरिटास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेसन में एक लाइव इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस होने जा रही है। और अगर आप बहुत परेशान हैं अपनी इंग्लिश को लेकर और अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, देन ये लेसन सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं इन इन तीन शब्दों को हम सही तरीके से इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। यस, आपने लोगों को सुना होगा बहुत बेसिक तरीके से बोलते हुए, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, एटसेट्रा। लेकिन इन सेंटेंसेस को फ्लुएंट इंग्लिश में आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आज के लेसन में सीखने वाले हैं। तो अगले 10 मिनट के लिए थोड़ा अपने आप को फ्री कर लीजिए, बिकॉज हम ये लाइव प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ करेंगे। मेरे पीछे कुछ सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना होगा। चालू करें? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लेसन है ही, शी, इट के बारे में। इस लेसन में हम इन तीन वर्ड्स को यूज कर कर एक गेम खेलेंगे। इस गेम का नाम है लिसन एंड रिपीट, यानी कि आप मुझे सुनेंगे, जिस तरीके से मैं इन वर्ड्स को बोल रहा हूं वही स्पीकिंग प्रैक्टिस आप भी करेंगे। साथ के साथ हम इनका मतलब भी समझते चलेंगे। चालू करें? चलो, अब जैसे आप ये बॉक्स देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इस बॉक्स में पहले कॉलम में मैंने एक प्लस का साइन बनाया हुआ है। इस प्लस के साइन का क्या मतलब होता है? इस प्लस साइन का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। दोबारा से बोलेंगे, क्या मतलब होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। इसका मतलब जितने भी सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं उनमें कहीं भी NOT नॉट नहीं है। करेक्ट? तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लेसन देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव वाक्य है। आप ये लेसन नहीं देख रहे, ये एक नेगेटिव वाक्य है। इसी तरीके से ये सारे के सारे तीनों पॉजिटिव सेंटेंस। अब आप इन तीनों में देख रहे हैं, हम ही का भी यूज कर रहे हैं, शी का भी यूज कर रहे हैं, और हम इट का भी यूज कर रहे हैं। यहां पर फुल फॉर्म लिखी हुई है मैंने सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड कॉलम में मैंने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, चलिए इसको एक साथ सीखते हैं। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन। ये इसमें आपको ये जो सी है ना, इसको आपको ख बुलाना है, ख से, यानी कि खरगोश। कॉन्ट्रैक्शन। 3 बार रिपीट करते हैं, ऑलराइट? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बात है, वेरी गुड, सुपर। सो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। दोबारा से बोलेंगे, क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। तो ये तो हुआ फुल फॉर्म, राइट हैंड साइड हुआ शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया इतना? चलो, अब एक एक करके हम इन तीनों सेंटेंसेस को बोलेंगे। जिस तरीके से मैं ये सेंटेंसेस बोल रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी ये सेंटेंसेस बोलने हैं। ठीक है? चलिए, फर्स्ट सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। ही इज फ्रॉम इटली। आपकी बारी। इसी सेंटेंस को रिपीट कीजिए। शी इज फ्रॉम स्पेन। वेरी गुड। इट इज फ्रॉम चाइना। वेरी गुड। अब अगर आप देखेंगे, ही इज फ्लुएंट इंग्लिश में दरअसल क्या होता है, जब लोग थोड़े से एडवांस होने लगते हैं, तब वो दो वर्ड्स को कंबाइन करना चालू कर देते हैं। तो अब जैसे है ही इज, वो बन जाएगा हीज। क्या बन जाएगा? दोबारा से बोलिए, हीज। वेरी गुड। सो ही इज फ्रॉम इटली हो जाएगा हीज फ्रॉम इटली। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, हीज फ्रॉम इटली। तो ये बन जाएगा हीज। हम बीच में स्पेस नहीं देंगे, ही इज। हम बस इन दोनों को कंबाइन करेंगे और बोलेंगे हीज फ्रॉम इटली। थोड़ा सा एक्सेंट भी लाता है,
जिस तरीके से आप बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अब दूसरा वाला भी इसी तरीके से है। पहले मैं लिख देता हूं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो। शीज। दोबारा से, शीज फ्रॉम स्पेन। दोबारा से बोलिए, शीज फ्रॉम स्पेन। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है, मैंने देखा है वो जो टी साउंड है ना, वो गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वो बोलते हैं ट से टमाटर, ये गलत है। ये बोलते हैं इट्स, इट्स, वो गलत इंग्लिश है। हम इसको इट्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं त से तरबूज। तो हम त लगा देते हैं और हम बोलते हैं इट्स। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, इट्स। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में लिखने की, बट अगर मेरी हिंदी गलत है तो उसे ठीक करिएगा, ओके। इट्स, आई थिंक इस तरीके से हम लिखेंगे इसे हिंदी में, इट्स। दोबारा से रिपीट कीजिए, इट्स। ठीक है, अब सेंटेंस रिपीट कीजिए, इट्स फ्रॉम चाइना। ऐसे नहीं बोलेंगे इट्स फ्रॉम चाइना, हम बोलेंगे त से तरबूज, इट्स फ्रॉम चाइना। एक्सलेंट। अब आपने देखा, जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस देखिए, जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, मेल के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं ही। क्या यूज करते हैं? ही। लेकिन जब भी हम किसी फीमेल के बारे में बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं शी। लेकिन अगर वही चीज नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट नॉन लिविंग थिंग है, करेक्ट, ना ही है ना ही शी है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं इट। क्या यूज करते हैं? इट। बहुत बहुत ऑलराइट। तो अगर आप इन सब सेंटेंसेस में देखेंगे, हमने क्या करा हुआ है इन सब सेंटेंसेस में? मेल के लिए बोला है ही इज, फीमेल के लिए बोला है शी इज, और ऑब्जेक्ट के लिए बोला है इट इज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, ये जो रिमोट है ये चाइना में बना हुआ है, चाइना का बना हुआ है, जो कि सच भी है। इट, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स फ्रॉम चाइना। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो चैनल को, इस लेसन को बड़ा सा लाइक दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझा फुल फॉर्म के बारे में, शॉर्ट फॉर्म के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिए थे, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आप मेरे पीछे उन सेंटेंसेस को रिपीट करिएगा। चालू करें? चलो, वेल डन, हियर वी गो। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, अब आप देखेंगे इन सब में नॉट लगा हुआ है, करेक्ट। बिकॉज इन सब में नॉट लगा हुआ है, इसी की वजह से हम इन्हें बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? जल्दी से मेरे पीछे रिपीट करो, नेगेटिव सेंटेंसेस। वंडरफुल, क्या बात है, सुपर। अच्छा, ही इज नॉट फ्रॉम इजिप्ट, इसका मतलब वो इजिप्ट से नहीं है। इजिप्ट एक देश है, करेक्ट। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, जब हम नॉट बोलेंगे ना, तो उसमें अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। क्या बोलते हैं? इंटोनेशन। इससे क्या होता है? इसका फायदा ये है, इंग्लिश एक रिदमिक लैंग्वेज है। आपकी आवाज कभी ऊंची होती है, कभी नीचे, कभी ऊंची कभी नीचे। इसको हम रिदमिक लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें इंटोनेशन होती है। उसी को प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, आ जाइए। ही इज नॉट फ्रॉम इजिप्ट। वेल डन। शी इज नॉट फ्रॉम ब्राजील। ब्राजील नहीं बोलेंगे, ब्राजील, नो वो वाला गाना नहीं। ब्राजील नहीं बोलेंगे, ब्राजील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्राजील। दोबारा से हम बोलेंगे ब्रा, लाइक माय ब्रदर,
ब्राजील, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, शी इज नॉट फ्रॉम ब्राजील। वेरी गुड। और लास्ट में हम बोलेंगे इट इज नॉट फ्रॉम जापान। कम ऑन, लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्फिडेंस के साथ एक बार और बोलेंगे, इट इज नॉट फ्रॉम जापान। क्या बात है, वेल डन। तो ये हुआ इसका फुल फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, जो इज और नॉट है ये बन जाएगा एक शब्द। तो बेसिकली जब हम इज और नॉट को इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं तो इज नॉट बन जाता है एक शब्द, और इसको हम बोलते हैं इजंट। क्या बोलते हैं? इजंट। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, इजंट। वेरी गुड। अब इसी तरीके से जब हम आर नॉट बोलते हैं तो ये भी एक शब्द बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं आन। क्या बोलते हैं? आंट। आरंट नहीं बोलते, र साइलेंट है, र को प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको बोलते हैं ऑन। तो आ जो साउंड है ना वो थोड़ा लंबा होता है। तो दोबारा से मेरे पीछे रिपीट कीजिए, आंट। चलो, इस लेसन में हमने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। इज नॉट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं वो बन जाता है इजंट। आर नॉट बन जाता है आंट। करेक्ट। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है? ही इजंट फ्रॉम इजिप्ट। वेरी गुड। शी इजंट फ्रॉम ब्राजील। क्या बात है, वेरी नाइस। लास्ट सेंटेंस, इट इजंट फ्रॉम जापान। एक्सीलेंट। अब आपको क्या करना है, लेसन के एंड में या अभी आपको लेसन पॉज करना है, और आपको इसी तरीके से कमेंट्स में नीचे मुझे 6 सेंटेंसेस देने हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, और 6 सेंटेंसेस आपको मुझे देने हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हुए हैं, करेक्ट? इसी तरीके से आपको मुझे 12 सेंटेंसेस देने हैं, 3 फुल फॉर्म के साथ। अब ये 6 सेंटेंसेस कौन है? इनमें से 3 फुल फॉर्म है और 3 शॉर्ट फॉर्म है उसी का, ठीक है? इस तरीके से इस लेसन का असाइनमेंट और होमवर्क ये है। इससे क्या होगा, आपको स्पोकन प्रैक्टिस भी मिलेगी और रिटन प्रैक्टिस भी मिलेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप व्हाट्सएप मैसेजेस लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, इन सबको टाइप करते हैं। तो उसी तरीके से वो टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी मजबूत होनी चाहिए, बिकॉज आजकल हम लिखते कम हैं, टाइप ज़्यादा करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल ज़्यादा पेपर और पेन से हैं तो कमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पेपर और पेन में पेपर और पेन में अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं ये 12 सेंटेंस, ठीक है? ऑल राइट, लवली। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ही इज नॉट लिखते हैं ना तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है ही इजंट। इसमें हमने क्या करा, इज और नॉट को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, करेक्ट? लेकिन इसके अलावा हम कह सकते हैं हीज। रिमेंबर लेसन के शुरू में पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने ये देखा था, हम बोल सकते हैं ही इज ऑल्सो। तो दोनों ही सही हैं। आगे से इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप बोल रहे हैं ही इज नॉट, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है
ये बस आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आप क्या पसंद करते हैं, ज़्यादा बोलना या ज़्यादा लिखना। इनमें से कौन सा वर्जन आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे दोनों पसंद है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मैं इंटरचेंज करता रहता हूँ। या तो आप बोल सकते हैं ही इजंट, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ही इजंट। वेरी गुड। या फिर आप बोल सकते हैं ही इज नॉट। ठीक है, इतना समझ में आया? लवली, वंडरफुल। अब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, अब क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? मुझे क्वेश्चंस को बताइए कमेंट्स में, हम क्या बोलते हैं इन क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को? वो चालू होता है इंटेरो, इंटेरो से। चलिए, अब हम इसे रिपीट करेंगे, सो मेरे पीछे रिपीट कीजिए। इज ही फ्रॉम फ्रांस? अब इसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा वो मेरे पीछे रिपीट कीजिए। जब हम पॉजिटिव आंसर देते हैं तब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यस ही इज। रिपीट कीजिए। वेरी गुड। लेकिन अगर इसको नेगेटिव बोलना है कि नहीं वो फ्रांस से नहीं है, वो इंडिया से है, तो आप क्या बोलेंगे? नो ही इजंट। या फिर आप बोलते हैं ही, नो ही इज नॉट, वो भी ठीक है। ठीक है, मुझे पता है आप में से कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन क्या हम ही इज नॉट नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था ऐसे। ये सब बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पीछे रिपीट कीजिए। इज शी फ्रॉम टर्की? वेरी गुड। इसका आंसर है यस शी इज। नो शी इजंट। वेरी गुड। लास्ट, अब इट से क्या क्वेश्चन बनेगा? इज इट गुड? दोबारा से, इज इट गुड? वेरी गुड। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या है मेरे पीछे रिपीट कीजिए। यस इट इज। वेरी गुड। इसका नेगेटिव क्या है वो भी रिपीट कर दीजिए। नो इट इजंट। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस में देखें, हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? हम क्वेश्चन बनाते हैं आसी रूल से। इस रूल का नाम है आसी। क्या नाम है? आसी। ए का मतलब होता है इज एम आर, तो हम इज यूज कर रहे हैं, वो पहला वर्ड है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, लड़का है, लड़की है, ऑब्जेक्ट है। इज शी इट, वो दूसरा शब्द होता है। आई का मतलब होता है इन्फिनेटिव, लेकिन वो एडवांस वर्ड है, वो हम बाद में समझेंगे। तो इसको सिंपल बनाते हैं। आई का मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो बाद में आ जाता है। ये जितना भी आप सफेद चीजें देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, वंडरफुल। अब इसी के साथ हम समझते हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम बोलेंगे शी इज फ्रॉम इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? शी इज फ्रॉम इंडिया। करेक्ट, करेक्ट। अब इसको अगर हमें क्वेश्चन में बनाना हो तो हम बोलेंगे इज शी फ्रॉम इंडिया, तो बस पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्या होगा? इज पहले आ जाएगा और हम बोलेंगे इज शी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, लेकिन ये तो हुए इज एम आर वाले क्वेश्चन। अगर हमें बोलना हो व्हाट एंड वेयर वाले क्वेश्चन में, तो वो कैसे बनते हैं? उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हैं, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम?
where's he from? दोबारा से लास्ट क्वेश्चन एक बार और, where's he from? तो जब हम where and is को कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है where's. क्या बन जाता है? where's. सो इसको हम क्या बोलेंगे? what's. ये मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूं आपके लिए, और ये यहां पर बन जाएगा where's. ऐसे ज को थोड़ा सा लंबा करके थोड़ा सा खींच कर हम बोलते हैं where's he from, where's he from. ठीक है, चलिए. तो जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो जो सेकंड शब्द है इज, उसको शुरू में लेकर आ जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता है. शी इज फ्रॉम इंडिया हो जाता है इज शी फ्रॉम इंडिया. ओके, थैंक यू. अब लेसन के एंड में हम हमेशा एक क्विज करते हैं. तो यहां पर एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए इसमें से सही कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है? ही आर, हीज, हीम और ही इजंट. इनमें से सही कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है? मुझे आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में दिखाइए. और उसके बाद अगर आपका आंसर ठीक है तो मैं आपको एक हार्ट भेजूंगा, और अगर आपका आंसर ठीक नहीं है देन आप वीडियो के ऊपर में एक पिन कमेंट होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है. ठीक है, चलो. इसी के साथ मुझे एक चीज़ और बताइए, आज के लेसन में आपने क्या सीखा? हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं. एक सिंपल सा सेंटेंस, आई लर्नड. क्या सीखा? अभी तक हमने ही, इज, इट की बात करी, ही, शी, इट. लेकिन हमें इन शब्दों को भी जानना जरूरी है. वो ऐसे कौन से दो शब्द हैं जिनके साथ आप बेसिक इंग्लिश फाउंडेशन में बात करना चालू कर सकते हैं? वो वीडियो मैंने यहाँ पर अटैच करी हुई है आपके लिए. ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता लगे ओवरऑल ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप बेसिक इंग्लिश फाउंडेशन स्टार्ट बोलना चालू कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आपने एंजॉय करी होगी. मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड लोड्स ऑफ लव. बाय बाय.